एक बहुत पुराने और विशाल जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थीं, वहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। इन सब के बीच एक छोटा फुर्तीला हिरण रहता था, जिसका नाम था छोटा राम। छोटा राम की सींगें अभी पूरी तरह से निकली नहीं थीं, लेकिन उसकी बुद्धि और तेज दिमाग पूरे जंगल में मशहूर था। वह जानता था कि ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से ही जंगल में सुरक्षित रहा जा सकता है। उसी जंगल में एक विशालकाय और भयंकर बाघ टाइगर भी रहता था। उसका नाम था विकराल। विकराल अपने नाम की तरह ही बहुत खतरनाक था। वह जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी था और उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। वह अपनी ताकत पर इतना इतराता था कि जंगल के छोटे जानवरों को सिर्फ डराता ही नहीं, बल्कि उन्हें मजाक बनाकर अपनी भूख मिटाता था। विकराल को लगता था कि जंगल में कोई भी जानवर उससे ज्यादा चतुर या शक्तिशाली नहीं हो सकता। पहली चुनौती। एक गर्म दोपहर में छोटा राम जंगल की सबसे शांत और ठंडी जगह एक छिपी हुई झील के पास हरी घास चर रहा था। हवा बहुत धीमी चल रही थी और छोटा राम पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी आंखें बंद करके घास का मजा ले रहा था। तभी जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों के सरसराहट की हल्की सी आवाज आई। छोटा राम की तेज सुनने की शक्ति ने उसे तुरंत सचेत कर दिया। उसने बिना पलक झपकाए आंखें खोलीं और अपनी गर्दन घुमाकर देखा। वहां घनी झाड़ियों के बीच विकराल बाघ बैठा था। उसकी नारंगी काली धारियां पत्तों में लगभग गायब थीं और उसकी पीली आंखें सीधा छोटा राम पर टिकी थीं। विकराल के मुंह से धीमी खतरनाक गुर्राहट निकल रही थी। छोटा राम, विकराल ने गहरी आवाज में कहा, आज तू कहाँ बचकर जाएगा? तू कितना कोमल और स्वादिष्ट दिखता है। आज मैं तुझे खाकर अपनी सदियों पुरानी भूख मिटाऊंगा। छोटा राम के दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखाया। वह जानता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो विकराल उसे एक ही छलांग में पकड़ लेगा। छोटा राम ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जो विकराल के घमंड को चोट पहुंचाए, जिससे वह सोचने पर मजबूर हो जाए। छोटा राम ने अपनी गर्दन सीधी की और विकराल की आंखों में देखते हुए नाटक करते हुए कहा, हे शक्तिशाली विकराल महाराज, आप मुझे मारकर अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप इस जंगल के राजा हैं और राजा छोटी मोटी शिकार नहीं करते। मुझे खाने से पहले क्या आपको एक बड़ी समस्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए? विकराल ने भौहें चढ़ाई। समस्या? मेरे रहते इस जंगल में क्या समस्या हो सकती है? छोटा राम ने अपने कानों को सहलाया और आवाज को और धीमा करके बोला, महाराज माफ करना, पर लगता है आपको अभी तक खबर नहीं मिली। कल रात पहाड़ों की तरफ से एक और बड़ा भयानक जानवर आया है। वह आपकी दहाड़ से भी ऊंची दहाड़ लगाता है। मैंने सुना कि वह पूरे जंगल को अपना बनाने का दावा कर रहा है। विकराल की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसका घमंड जमीन पर गिरा हुआ महसूस हुआ। झूठ बोलता है तू। मेरे जितना शक्तिशाली यहाँ कोई नहीं हो सकता। नहीं महाराज, यह झूठ नहीं है, छोटा राम ने जोर देते हुए कहा, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वह आपसे ज्यादा मोटा, ज्यादा ऊंचा और उसकी खाल पर आपसे ज्यादा गहरी धारियां थीं। उसने दावा किया कि वह इस जंगल में दो राजा नहीं रहने देगा। छोटा राम ने अब विकराल के मन में ईर्ष्या की आग लगा दी थी। राजा विकराल शिकार करना भूल गया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, कौन है वह दूसरा जानवर? कहाँ है वह प्राणी? जल्दी बता, मैं उसे अभी मजा चखाता हूँ। विकराल दहाड़ा और उसकी दहाड़ से छोटे छोटे पक्षी उड़ गए। छोटा राम ने विजयी मुस्कान को छुपाते हुए कहा, महाराज, वह पास ही में एक पुरानी सूखी हुई गुफा के पास छिपा है।
वह गुफा बहुत गहरी है और उसके मुंह पर बड़े बड़े पत्ते लटके हैं। मुझे लगता है वह डरपोक जानवर वहीं बैठकर योजना बना रहा है। गुफा की ओर छोटा राम अब विकराल को उस गुफा की तरफ ले चला, जो वास्तव में एक बहुत गहरा कुआं था जिसके ऊपर झाड़ियां उग आई थीं। विकराल गुस्से और जल्दबाजी में था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि वह जिस रास्ते पर जा रहा था वह कितना खतरनाक था। छोटा राम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन विकराल अधीर होकर उसे बार बार धक्का दे रहा था। जल्दी चल मूर्ख, मुझे उस घमंडी जानवर से मिलना है। छोटा राम ने रास्ता दिखाया और अंत में वे कुएं के पास पहुंचे। कुएं का मुंह झाड़ियों से छिपा हुआ था। महाराज विकराल वह इसी के अंदर छिपा हुआ है। वह बाहर आने का इंतजार कर रहा होगा, छोटा राम ने फुसफुसाते हुए कहा। विकराल ने जोर से पत्तों को हटाया और कुएं के अंदर झांका। कुएं के शांत गहरे पानी में विकराल को अपनी ही भयानक और डरावनी परछाई दिखाई दी। विकराल ने समझा कि यह वही नया घमंडी राजा है। विकराल गुस्से से पागल हो गया। बाहर निकल डरपोक, उसने दहाड़ते हुए कहा। कुएं के अंदर से उसकी अपनी ही दहाड़ की गूंज वापस आई, जो विकराल को लगा कि वह दूसरा राजा उसे चुनौती दे रहा है। विकराल का गुस्सा आसमान छू गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने बिना एक पल सोचे अपनी पूरी ताकत के साथ उस दुश्मन को खत्म करने के लिए जोरदार छलांग लगाई और गहरे कुएं में गिर गया। छपाक, एक बहुत जोरदार आवाज आई। विकराल पानी में गिर गया और अपनी ही मूर्खता पर पछताने लगा। जीत और सीख। छोटा राम ने अपनी लंबी छलांग लगाई और बिना रुके जंगल के दूसरे छोर की तरफ भागा। उसने सुरक्षित दूरी पर जाकर चैन की सांस ली। छोटा राम ने जंगल के अन्य जानवरों को यह कहानी सुनाई, जिन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की। विकराल का घमंड टूट गया और जंगल के बाकी जानवर अब चैन से रहने लगे। इस तरह छोटे राम ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई और जंगल को एक घमंडी शिकारी से मुक्त करा दिया। इस कहानी से सीख, घमंड हमेशा हारता है और बुद्धि ही सच्ची ताकत है।